जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको मिलते हैं क्लास 12th के, क्लास 11th के, क्लास 9th के, क्लास 10th के, यानी कि 9th से लेके 12th तक के सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, बहुत कम समय में समझाने के लिए। तो आइए आपको उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक करवाते हैं, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। मैं कह रहा हूं ये टॉपिक बच्चे इतना डर जाते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि ये बहुत लेंथी तरीके से करवाते हैं सभी टीचर्स। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आज 3 लाइन में आने वाली अगली 30 सेकंड में ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, और इस टॉपिक को आज करने के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो क्या है इस टॉपिक की ट्रिक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर याद हो तो आपको एक फॉर्मूला हमने कराया था, आपको I = NEAVD। ये कहां है, ये हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। तो ये रिलेशनशिप को आपको याद रखनी है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला हमने करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और वो फॉर्मूला होता है आपका VD = EET/m। ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको करा चुके हैं। तो इसकी वीडियो यहां पे तो इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, I = NEAVD। VD कितना है, EET/m। अब बात करते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे I आ गया, लेकिन हमें ओम्स लॉ के लिए V चाहिए। तो V को निकालने के लिए आपको एक रिलेशनशिप याद रखनी है। वो क्या होता है, वो होता है E = V/L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर। जो इस वायर में से आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हो, E क्या है, उस वायर के ऊपर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे, और V वो पोटेंशियल जो आपने उस बैटरी को दे रखा है। ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। ये कहां से आई है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी होगी। E = माइनस में dV/dr, बस वहीं से निकाल रखा है। फिलहाल आपको याद रखना है कि E = कितना होता है, V/L होता है। तो क्या हो गया, I = N E × E, E² हो गया, A हो गया, T हो गया, अपॉन M हो गया। अब E का क्या करें, E को कर देंगे V/N। V एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ML/N E² A × T और इंटू में I। भाई कुछ नहीं करा, V एक तरफ रखा, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दिए। अब अगर देखो यहाँ पे, तो ये कुछ ओम्स लॉ बन रहा है। कैसे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V = R × I। V अपनी जगह है, I अपनी जगह है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ गई, R आ गया। यहाँ से R = ML/N E² A × T। ये है आपका R। अगर बात करें यहाँ से रो निकालने की, तो R का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, R = होता है रो L/A। तो एक फॉर्मूला आपका ये होता है और एक फॉर्मूला आपका R ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, रो L/A = ये किसकी वैल्यू है, R की, और R की एक नई वैल्यू आ जाइए, कितनी होती है, ML/N E² A × T। A से A खत्म, L से L खत्म, तो रो कितना आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं। रो कितना आ गया आपके पास, रो = आ गया एक नया फॉर्मूला, M/N E² × T। ये आ गई आपकी रेसिस्टिविटी। तो ये है आपका रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कहां है ओम्स लॉ, ये रहा। ये क्या है आपका ओम्स लॉ ही तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V अपनी जगह है, ये सब कुछ R हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे देख लो आप, और I क्या हो गया, अपनी जगह पे हो गया। तो ये है आपका रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें आपको दो रिजल्ट कंक्लूजन याद रखने हैं, एक तो R की नई वैल्यू और एक रो की नई वैल्यू। तो ये है सिंपल टॉपिक, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी और भी शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही बहुत जल्दी तरीके से हो जाएं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।